हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। सो गाइस, सुबह के 7 बज चुके हैं और आज है संडे का दिन। तो यस की है छुट्टी, तो आराम आराम से सारी चीज़ें होंगी। वैसे मैं जल्दी जग गई थी, आज 5 ही बजे उठ गई थी। तो मैंने सारा काम कर लिया सुबह से। यस की ड्रेस थी स्कूल की, वो धुले, सारे कपड़े धुल के डाला ही हूँ। और जो बेसिक रोज़ के काम होते हैं वही हमने सारे करके नहा धो लिया है। और अब जा रही थी पूजा करने के लिए। हमारे घर में अभी भी सो रहे हैं, 7 बज चुका है, लेकिन अभी यस और यस के चाचू सोने में लगे हुए हैं। कितना बड़ा दाना निकल आया है यहाँ पर मेरे, बहुत खुजली करता है। तो लक्षु गए हैं अपने दोस्त के घर, तो सुबह सुबह उनका वहीं सवेरा होता है। तो डैडी जी हमारे दवा लगा रहे हैं, देखते हैं आज क्या नया करेंगे। तो आप भी ब्लॉग को एंजॉय करना और फुल सपोर्ट करना गाइस। तो मैं पूजा कर लेती हूँ। सो गाइस, हमने पूजा कर ली है और अब चलते हैं किचन की तरफ। गले में पता नहीं क्या हो गया है ना, वैसे आवाज़ बेकार सी लग रही है। तो मैं आ गई हूँ किचन में। शाम का रखा हुआ है थोड़ा सा दूध, तो देखती हूँ कैसा क्या बनाना है, क्या बनेगा। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे पेड़ इतने हरे भरे हो गए हैं, तुलसी माता भी बड़ी हो रही हैं। एक गुलाब का पौधा जो लगाया था उसमें एक फूल आ चुका है, तो इतना प्यारा लग रहा था, कितना ही सुंदर लग रहा है। साइड में छोटे छोटे से पेड़ गेंदा के भी आ रहे हैं, गेंदा के फूल के। और फिर यहाँ पर मैंने मनी प्लांट जो हटा दिया था वो भी अब निकल के बाहर आ रहा है। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में, जो कि मुझे खाना बनाना होता है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरी आधी सब्ज़ी पक चुकी है और मैं सब्ज़ी आज बना रही हूँ मिक्स वेज, जो कि है शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर और आलू। तो इन सारी चीज़ों को मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी कंप्लीट कर देती हूँ, बाकी बचा कुचा है तो वो मैं बाद में देखूँगी। चाय मैंने पी ली थी बना करके। फिर शाम का टाइम हो जाता है और हमारे दोनों बच्चे चले जाते हैं भागवत सुनने, क्योंकि दोबारा से हमारे गांव में भागवत बैठी है, तो वहाँ चले गए थे सुनने के लिए। तो मैंने कहा मैं फ्री हूँ तो चलो मैं बना। सो गाइस, मैं फ्री बैठी थी तो मैंने सोचा चलो मैं अपना ये भी काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से ना घी ख़त्म हो गया था। जैसे कि मैंने पहले भी ब्लॉग में बताया था कि घी ख़त्म हो गया है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने कहा चलो अभी बना के तैयार कर देती हूँ। तो फिर गाइस, मैंने मटके में जितनी भी मलाई रखी थी फ्रिज में वो सारी निकाल के अपने मटके में डाल ली थी और बस फेरना स्टार्ट कर दिया था। और फेरती जा रही थी, लेकिन ना मक्खन निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैं बहुत देर से बैठे बैठे सोच रही थी क्या करूँ, सोच ही रही थी कि क्या करूँ। तो फिर ना एकदम से दिमाग में आइडिया आया, मेरे ऐसे ही आइडिया आता है दिमाग में कि बर्फ़ रखी है फ्रीज़र के अंदर, तो चलो उसको निकाल के लाती हूँ। और निकाल के जैसे ही मैंने डाला मटके के अंदर, वैसे ही देखो मक्खन एकदम से सिकुड़ गया। और सिकुड़ कर फिर मैंने तुरंत ही निकाल लिया, क्योंकि ज़्यादा देर नहीं करते हैं और मक्खन को फटाफट से निकाल लेते हैं। तो पहले जो मथानी है उसका सारा बाहर निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसी में बहुत सारा जमा हुआ है। तो पहले मथानी को साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से, और फिर जो मटके के अंदर मक्खन है उसको बाहर निकालूँगी। ये भी सोच रही हूँ कि कहीं यस ना आ जाए, लक्षु ना आ जाए, जो कि फिर मुझे करने नहीं देंगे और फिर इधर परेशान करेंगे उधर परेशान करेंगे। तो अभी तो वो आराम से गए हैं, तो तभी मैं काम करना स्टार्ट कर दी हूँ, नहीं तो वो होते तो फिर बिल्कुल काम नहीं कर पाती। तो बस यहाँ शाम का समय था और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है गाइस, इतनी ज़्यादा कड़क धूप निकलती है, इतनी तेज़ धूप निकलती है, इतनी चिपचिपी वाली गर्मी हो रही है इस टाइम की क्या ही कहूँ। अभी तो मई का महीना चल रहा है, अभी जून आएगा, अभी तो पूरा जून बाकी है। गर्मी कैसे कटेगी, क्या होगा, चलिए छोड़ते हैं उस बात को। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में ही मक्खन सीधा डायरेक्ट निकालने लग गई हूँ, क्योंकि अभी मैं तुरंत जा कर के बस गैस पे चढ़ा दूँगी कढ़ाई को पकने के लिए, घी को। तो बस मैंने कहा कढ़ाई में ही कर लेती हूँ, क्यों तमाम बर्तन करने हैं। और वैसे भी बर्तन धुलने का तो मुझे इतना बुखार आता है कि क्या ही कहूँ। बर्तन और कपड़े मेरे से तो धुले ही नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ जैसे तैसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा नहीं है जो मेरा काम कर दे। तो बस यहीं पर मैंने अपना सारा मक्खन निकाल लिया एक एक पोंछ करके।
ताकि इसमें कोई मक्खन ना रह जाए। और वैसे भी घी इतना महंगा है, डेयरी पे लेने जाओ तो कितना महंगा है। तो इस वजह से मैंने सारा पोंछ पोंछ के एक मतलब इतना पोंछा कि उसमें रह ना जाए एक भी टुकड़ा। तो बस यहाँ पर मैंने सारा मक्खन निकाल लिया है। और इसके बाद मैंने ये शाम के बर्तन थे वो धुल के रखे हुए थे। यहाँ पर आ जाते हैं लक्ष्ू और यश। तो इतना परेशान, गर्मी की वजह से इतना परेशान, फिर नहाना चालू कर देते हैं। फिर यहाँ पर आ जाता है तरबूज जो कि रखा हुआ है। फिर मैंने जैसा कि मैंने बताया, तो फिर यहाँ पर बन रहा है घी। रात हो जाती है और मैं छत पे चली जाती हूँ डाउनलोड